हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और नंबर सिस्टम में देखो, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन रेलवे में ना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी है हम आपको वही बताएंगे और पढ़ाएंगे। अभाज्य संख्या पर आधारित सवाल लगातार पूछे गए एग्जाम में। ऐसा रेलवे का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ कि अभाज्य संख्या से एक सवाल आपसे नहीं पूछेगा। आज के क्लास में आप देखेंगे। आवाज नहीं आ रहा है सर, अब आवाज पहुंच रही है आपके पास। तो सबसे पहले आप एक बात जानते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। मेरे भाई, अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये वो संख्या है जो अपने आप और एक के अलावा किसी से नहीं कटता है। ये वो संख्या होगा जो अपने आप और एक के अलावा किसी से नहीं कटता है, वो अभाज्य संख्या है। जैसे सपोज करिए 2, आप 2 को जानते हैं, ये सम संख्या भी है लेकिन ये अभाज्य भी है। 2 कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावा दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया जो इसको काट देगा। 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11, क्योंकि 9 की बात करिएगा तो 9 तो अपने आप से, 1 से, इसके अलावा 3 से भी कट जाता है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अब बताइए 11 के बाद 13, आप देखेंगे 17, 19, इसी तरह बढ़ते जाइएगा। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 नहीं, 29, ये कहलाते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। दोस्तों अगर आप बढ़ते जाएंगे तो 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या मिलेगा। कुल 25 अभाज्य संख्या आपको मिलेगा। इस बात को जान लीजिए, कुल 25 को अभाज्य संख्या मिलेगा। 100 तक जाइएगा तो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ये बात को जानें कि 100 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन है। जैसा कि आपने देखा, मैंने यहां तक 29 तक लिख दिया। 29 के बाद भी अगर हम बात करेंगे, 29 के बाद क्या 31 हो सकता है? हाँ सर। 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 होगा। 37 के बाद कौन होगा जी? 37 के बाद कौन होगा? चलिए 37 के बाद आप कहेंगे 38, 39 नहीं सर, 40 नहीं, 41 होता है, 42 नहीं, 43 होता है, 44, 45, 46, 47 होता है, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 भी नहीं, 52 भी नहीं, 53 के बाद 54, 55, 56, 57 भी नहीं, 58 भी नहीं, 59 होता है। ये अभाज्य संख्या होता है। तो अगर आपसे कह दे कि 50 और 60 के बीच जितनी अभाज्य संख्या उसका योग बताइए, तो दुइये गो है, ये है, एगो 53 है, एगो 59 है, बस इतने जोड़ना है। अब 60 के आगे बढ़ेंगे तो 61 मिलेगा। 61 किसी से नहीं कटेगा, ये अपने आप और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 61 के बाद 62, 63, 64, 65, 66, 67 होगा। एक के बाद 68, 69, 69 नहीं होगा। देखो 69 6 पर 9 होता है, ये 9, 6, 15। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पढ़ा रखे हैं, अंकों का योग 15 हुआ, यह 3 से विभाजित हो जाएगा, अतः यह अभाज्य संख्या नहीं है। 67 के बाद आगे बढ़िएगा, 68, 69, अच्छा हो गया, 69, 70, 71, 71 बाद 72 नहीं, 73 होगा। 73 के बाद 74, 75, 76, 77, 78, 79 होगा जी। 79 है अभाज्य संख्या। उसके बाद 80, 81, 82, 83, 83 अभाज्य संख्या है। 84, 85, 86, 87 नहीं होगा। 88, 89 होगा अभाज्य संख्या। 89 के बाद आगे बढ़िएगा तो 90 से 100 जाइएगा तो 89 के बाद 90 तो होगा नहीं। 91, 92, 93, 94, 95, 96, एक के बाद 97, यानी 90 से 100 के बीच सिर्फ एक के गो अभाज्य संख्या है। यानी अगर आपसे यह कह दे कि 80 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, तो 80 से 100 तक देखो 80
से 100 तक में यह 3 अभाज्य संख्या है। 80 से 90 तक में 2 गो, 83 और 89, और 90 से 100 तक में सिर्फ 97। आगे आप अगर चाहो तो बस इतना बात याद रखो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये आपको पूरा इसका चेहरा याद रखिए कि यह अभाज्य संख्या यही सब है। इसमें धोखा आपको एगो 69 देते रहेगा, तो 69 अभाज्य संख्या नहीं है, अंकों का योग 9 6 15 होता है। हो सकता है कभी आपको 57 लगेगा कि अभाज्य संख्या, नहीं, 7 5 12 हो रहा है, अंकों का योग 3 से कटेगा, या 19 के पहाड़ा में भी तो है 19 30 57। दोस्तों आगे जब बढ़ोगे तो 200 से, तो एगो 200 जब 100 तक है, आगे बढ़िएगा तो 101 है, जो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाएगी, क्योंकि 97 तक तो आपने देखा कि सिर्फ 2 अंकों की ये सारी अभाज्य संख्याएं थी। तो अगर 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो 97। बात आए समझ में? वैसे ही आगे बढ़िए तो 200 तक की कहानी होता है और कुछ नहीं रहता है। हाँ, पहचान करने वाला बहुत सारा रहेगा, उसका रूल भी है, हम बताएंगे अभी कि आप कोई भी अभाज्य संख्या निकाल लेंगे। आप बात को समझिए, 101, इसके बाद बढ़ते जाइए, लास्ट में 200 तक में एगो 199 भी अभाज्य संख्या ही है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 200 से छोटी परंतु सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो 200 से छोटी लेकिन जितना है उसमें सबसे बड़ा, तो 199, जो 200 से छोटा है लेकिन बाकी जितना है उस सब में बड़ा है। 199 भी एक अभाज्य संख्या है, याद रहेगा, क्योंकि हम लोग कोर्स का प्राइस 199 रखते रहते हैं, बराबर 199 रुपया का कोर्स आप खरीदते हैं, तो 199 एक अभाज्य संख्या ही है जो 200 से छोटी है। और 101 रुपया हम लोग रखते नहीं है, हालांकि ये बड़ा सही होता है। कभी आप भोज खाने जाते होंगे और आपको लगता होगा कि इसके यहाँ भोज खाए हैं, हमरे यहाँ जब भी भोज खाने गया था तो ये सब जो है 51 रुपया से ज्यादा नहीं देता है, आप भी कहते हैं जाओ लिखवा देना कार्ड पर 101 रुपया, तो 101 भी आपको याद रहेगा, 101 एक अभाज्य संख्या है। और 199 में आप कोर्स खरीदते हैं, 199 अभाज्य संख्या है। अब इनको ध्यान रखने से कितने सारे सवाल एग्जाम में आए हैं वो आपको हम दिखाएंगे अभी, लेकिन इसमें हम एक बात बताना चाहेंगे, ये 2 देख रहे हैं ना, 2, यह सिर्फ समअभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है क्योंकि सम होते हुए अभाज्य है, तो सम अभाज्य संख्या दुनिया में एक के गो पैदे लिया है, वो 2 है। इसके अलावा जितना भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है वो सभी विषम संख्या है। जितना भी प्राइम नंबर है 2 के अलावा वो सब विषम संख्या है, इस बात को ध्यान देना। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, आप कहिएगा 2। सम अभाज्य संख्या कितनी है, 1। सम अभाज्य संख्या कितनी है, कितनी है ये बोल रहे हैं, कौन है ही नहीं बोल रहे हैं, कितनी है, तो 1 गो सम अभाज्य संख्या है। पूछेगा सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सम अभाज्य संख्या 2 है। बात आए समझ में? तो 2 के अलावा जितना भी अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या है, पक्का? अब आ जाइए, एक बात सुनिए, आपको मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताया कि अगर 1 से लेकर 1 से, कहां से, 1 से, अगर 1 से 100 तक की बात करोगे तो प्राइम नंबर जो है 25 गो होता है। 25 अभाज्य संख्या है मेरे भाई, हाँ अभाज्य संख्या। अब देखो 100 से 200 तक की बात करोगे ना तो अभाज्य संख्या 21 गो है, 21 अभाज्य संख्या है भाई, 21 अभाज्य संख्या है। अब इस बात को ध्यान रखने से क्या फायदा है कि 1 से डायरेक्ट 200 तक पूछ दिया है कई बार एग्जाम में। 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 25 या 21, कितना होता है 46, 46 गो अभाज्य संख्या है। ये बात होती है, पक्का? आप इतना बात अगर याद रखेंगे तो देखिए कई सारे सवाल अभी हम बनाएंगे जो अभी तक
अभाज्य संख्या से पूछे गए हैं पिछले कई सारे रेलवे के एग्जाम में, वो देखिएगा। ये बात आपको ध्यान में आ गया। अब देखिए कुछ सवाल पर आते हैं। अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2022, तो सबसे लेटेस्ट आपका रेलवे का यही एग्जाम है। 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 से छोटी अभाज्य संख्या 15 गो है, याद रखिए। 100 तक में 25 गो, 50 तक में 15 गो। इस बात को जानने के लिए मैंने अभी बोला कि आपको यह भी ध्यान रखना है, जैसे मान लो अभाज्य संख्या 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 47। यही तो अभाज्य संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक कोई छोड़ दिया मैंने। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 19, 23, 29, 29 के बाद कौन 31, 31 के बाद कौन 37, 41 और 43, 41 के बाद कौन 43, 43 के बाद कौन 47। 15 गो अभाज्य संख्या होता है, पक्का याद रखेंगे आप। अब देखिए अगर एक से देखिए कहा गया 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या कितनी है, तब 15 गो। तो 50 से 100 तक कै गो होगा 10 गो, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक 25, 15 गो है 50 से पहले, 50 के आगे बढ़ेंगे तो उधर 10 गो होगा ना। आ जाइए अगला सवाल देखिए, ये आपसे कहता है 11 और 20 दोनों को शामिल करते हुए के बीच सभी अभाज्य संख्या के योगफल और 30, 50 के दोनों को शामिल के बीच की सभी संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात करिए। यानी आपसे यह कहा गया है, यहां थोड़ा मिस्टेक है, बीच सभी संख्या नहीं, सभी अभाज्य संख्या, इनके बीच जितने भी अभाज्य संख्या उनके योगफल का अंतर पूछा है। तो पहले 11 और 20 के बीच जितनी अभाज्य संख्या उसका अंतर कर लीजिए, सॉरी योग कर लीजिए। 11 से 20, तो 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, यह जुड़ेगा। तो देखिए 3 आ 1 4, 4 आ 7 11, 11 11 9 होता है 30, 11 9 30, सॉरी 11 9 20, 0 हासिल 2, 4 आ 2 6, 60 हुआ इसका योग। और इधर 30 और 50 दोनों को शामिल करते हुए जितनी अभाज्य संख्या होगा उसका योग। तो 30 के बाद बढ़िएगा तो 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, जोड़ दीजिए 1 7 8 1 9 3 12, 12 7 19 के 9 हासिल 1, 4 3 12, 12 6 18, 18 और 1 19। तो 199 और 60 में कितना का अंतर होगा? 199 और 60 में जो अंतर आएगा वो 9, 9 में से 6 गया 3, 139 का अंतर होगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। आपसे सर 2 ऑड और इवन दोनों प्राइम नंबर है? नहीं नहीं सुलेखा कुमारी, 2 जो है ना इवन प्राइम नंबर है, ऑड नहीं। 2 सम संख्या है, आप जानते हैं, 2 एक इवन नंबर है। आइए अगला सवाल पर। एग्जाम में क्योंकि ये पूछे जाते हैं तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। प्राइम नंबर से आते हैं सवाल, कहता है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया 97, 90 और 100 के बीच एक गो है, ये है 97। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, इसका अंतर पूछा है 86 हो जाएगा क्या? इसका अंतर 86 हो गया, ऑप्शन डी। ऐसा बात पूछा गया है, बताइए एग्जाम में। इतना आसान बात पूछना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? आगे देखिए, निम्न में से कौन संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? संयुक्त संख्या का मतलब भी होता है अभाज्य संख्या है। सुनिए, संयुक्त संख्या कह देगा, संयुक्त संख्या या अभाज्य संख्या
या प्राइम नंबर? प्राइम नंबर एक ही बात है। संयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या अविभाज्य संख्या? अविभाज्य संख्या किसी का नाम है, सब नाम एक गो के है। अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर या अविभाज्य संख्या। अब यहां पर क्या कहता है कि निम्न में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, माने कौन इसमें से अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन नहीं है, देखिए तो अगर 7 से इसको काटते 7 दूना 14, शेष बचेगा 2, 2 पर 1 21, 7 से ही कट गया भैया, इस 7 से कट गया, 7 दूना 14, 7 या 21, 23 से भी कटेगा, 7 से कटा 23 बार में, 23 से कटेगा 7 बार में, यानी 1 से कटेगा 161 से तो कटबे करेगा, 7 से भी कटा 23 से भी कटा, यह अभाज्य संख्या नहीं है, यानी यही संयुक्त संख्या नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप पढ़े हुए हैं। हाँ सर, सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? सुलेखा, सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर 3 होगा। 3 जो है वो ऑड नंबर भी है, बात को ध्यान रखिए, ऑड नंबर है और 3 प्राइम नंबर भी है, 3 प्राइम नंबर भी है। अब अभी जो हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसको समझते चलिए। सिंपल सी बात है, जब 2 समअभाज्य संख्या है तो 2 के बाद 3 आता है, 3 विषम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है, तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हुआ। और 2 के अलावा दुनिया में कोई भी अभाज्य संख्या समहैय नहीं है ना। आगे देखिए, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभी ये बताएं। देखिए सवाल, देखिए ना, एग्जाम में पूछा है। आरआरबी एनटीपीसी 21/1/2021 को, एनटीपीसी का तो लेटेस्ट एग्जाम यही हुआ था 2021 में। आप बताइए, जल्दी से बताइए कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, हमने बोला कोर्स का दाम 199 रहता है कि नहीं? बहुत बढ़िया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अब यह चेक करना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन आइए इसको आसान बनाते हैं कि कौन होगा इसमें अभाज्य संख्या। सबसे पहली बात, अभाज्य संख्या पूछा तो जब 5 से कट गया वो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए दुइये से कटवे करना चाहिए, एगो 1 से एगो 100 से। अंतिम में 5 है तो 5 से कटेगा तो इतने आंसर नहीं है। 7 5 12 1 13, इसको चेक करेंगे। 3 2 5 और 3 8, 5 और 3 8 1 9, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अंकों का योग 9 है तो 9 3 से कटता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम पढ़ा रखे हैं आपको कि 3 से कट गया, ये 5 से कट गया, ये 2 गो तो आंसर होबे नहीं करेगा। अब बात रही कि 323 और 571 में से कौन हो सकता है, तो उतना दिमाग हम लगाएंगे नहीं, हम सीधे आ जाते हैं मुद्दा पर। मान लो ये 571 को चेक करना है कि यह अभाज्य है कि नहीं, तो आपको वर्गमूल घनमूल भी पढ़ाए हैं, अब वर्ग भी सिखाए हैं, तो वर्ग आपको आना चाहिए। 571 के आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या आपको दिखता है? 24 के स्क्वायर 576, आसपास नहीं, एक बाद देख लेना। 576 होता है जो पूर्ण वर्ग संख्या 24 का होता है कि नहीं? 24 के वर्गमूल करने से 576 के वर्गमूल 24 होता है। 24 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या है उसी से आपको चेक करना होगा भाग देके। जैसे 24 से छोटी अभाज्य संख्या में 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, इसमें से अगर किसी से ही कट गया तो यह अभाज्य नहीं होगा। देखो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है, 2 का बात खत्म। 3 का बात की करो, 3 से नहीं कटेगा, 7 5 12 1 13 हुआ। 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखो भाग देके, 7 से भाग दीजिएगा, 7 8 56, 1 पर 1 11, 7 से नहीं कटेगा। 11 से देखिए, 5 1 6, 11 से कटने का नियम याद है? अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 0 होना चाहिए। 5 1 6, 7 में से 6 घटेगा, 0 नहीं आएगा। 11 से नहीं कटा, 13 से भाग लगाइए, 13 चौके 52,
13 चौके 52, 5 5 पर 1 51, 13 से नहीं कटता है। 17 से देखिए, 17 तिया 51, शेष बचा 6, 6 पर 1 61, 13 से 17 से नहीं कटेगा। 19 से दीजिए, 19 तिया 57, 1 बचा नहीं कटा। 23 से दीजिए, 23 दूना 46, 23 दूना 46, शेष बचेगा कितना, 4 और 7 11, 11 111 भी 23 से नहीं कटता है। अतः इस सब से नहीं कटा, यही अभाज्य संख्या है। 571 एक अभाज्य संख्या है। अगर इसमें से किसी से कट जाता, सर 26 किस किस से कटेगा, 26 13 और 2 से कटेगा। रे बाबू, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बता दिए हैं, वीडियो अपलोड है ना अमित, जाकर देखिए पहले। अतः कट्टा कुट्टी वाला जो रूल है, अब यहां सीखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, यहां सीधे अप्लाई होगा। कट्टा कुट्टी वाला रूल बता चुके हैं हम। आ जाइए, जो नए विद्यार्थी आए हैं घबराए नहीं, 3-4 क्लास हम लेवे किए हैं, 4 क्लास, पीछे का सब क्लास खाली देख लेना है। अब बताइए, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी अभाज्य संख्या के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? एक बात बताओ, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी, अब 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7, 7 के बाद आ जाएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, इसका योग देखिए तो 7 7 14, 14 4 18 के 8 हुआ, हासिल 1, 3 आ 1 4, 48 आया। तो 48 का 1/3 कितना होता है? क्योंकि बोला है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्या का योग का 1/3, 1/3 आएगा 16। ये 16 जो है किसके वर्ग के बराबर है? अरे 16 किसके वर्ग के बराबर है? 4 के वर्ग के बराबर है। ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ, ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। बात बुझाया है? बात समझ में? इतना आसान है पढ़ाई लिखाई। आ जाइए आगे, सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन सी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या ना चेक करना है तो एक नजर दौड़ा लो पहले। 3 से कट्टे वाला कोई है क्या? 4 3 7 1 8, 3 2 5 1 6, ये 3 से कट्टे वाला है, चेक नहीं करेंगे। 7 3 10 1 11, 3 2 5 1 6, देखो ये 3 से कटने वाला है। अंकों का योग 6, 3 से कटा, अंकों का योग 6, 3 से कटा, यानी ये दूगो कभी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा ये 3 से भी कट गया। अब आपके पास दूगो बचा है, 143 173। अरे भाई 173 के बाद कोई पूर्ण वर्ग संख्या दिखता है आपको? कहोगे हाँ दिखता है। कौन? अरे भैया 13 के स्क्वायर 169, 14 के 196, तो 14 के स्क्वायर 196 होता है ना। 14 के स्क्वायर कितना होता है? 196। 14 के स्क्वायर 196। 14 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या है, जैसे 2 3 5 7 11 और 13, इन्हीं से चेक करना है। अगर वो नहीं कटता है तो वो अभाज्य होगा। 2 से चेक नहीं करना है क्योंकि सम नहीं है। 3 से वो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं। 7 से देखते हैं, 7 दूना 14 से 3, 3 पर 3 ना कटता है 7 से। 11 से देखिए, 11 से कटने का नियम 3 1 4, 7 में से 4 घटा हुआ या 3 न कटेगा, 0 आना चाहिए था। 13 से दे दो, 13 1 कम 13, शेष बचा 4, 4 पर 3 43, 13 से नहीं कटता है, यही अभाज्य संख्या हो गया। बात खत्म है, अभाज्य संख्या है ये। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और नंबर सिस्टम बहुत बड़ा सेक्शन है, और नंबर सिस्टम सब नहीं पढ़ना आपको रेलवे के एग्जाम के लिए। इसके लिए कुछ टॉपिक हैं जो मुख्य रूप से एग्जाम में वही आते हैं। अब देखो, मतलब प्राइम नंबर से क्वेश्चन आना ही आना है आपको। वह संख्या जिसके 1 और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? एक बात बताओ, वह संख्या जिसके 1 और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है? तो 1 और स्वयं के अलावा, देखो 1 और स्वयं रहता तो अभाज्य होता, लेकिन 1 और स्वयं के अलावा भी कोई गुणनखंड है तो अभाज्य ना होके वो भाज्य होगा, उसको कहेंगे भाज्य संख्या, और वो हो जाएगा ऑप्शन बी में आपका। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है सवाल आपका। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखो कहता है 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करिए। 50 और 60 के बीच के अभाज्य संख्या का योग, ए भाई बा थोड़ा देर पहले समझाए थे ना, 50 और 60 के बीच, 50 के आगे बढ़ेंगे तो 53 एक अभाज्य संख्या मिलता है आपको, और उसके बाद एक के बार 59 मिलता है। 50 और 60 के बीच यही दूगो तो है, ये है 9 3 12, 5 5 10 1 11, 112 हुआ
50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्या का योग 112। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। मजा आ रहा है? कमेंट करके बताओ। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है अच्छे से। पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है? पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है? क्या कह दिया जानते हैं? कह दिया आपसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये विषम संख्या न लिखे हम। पहली 200 तो पहली 200 में आप जाइएगा और उसमें खोजिएगा पहली 200 में कि कितने आपको मिलेंगे। यहां पर पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है? 200 प्राकृत संख्या कौन? लगातार संख्या प्राकृत संख्या होती है, लेकिन विषम प्राकृत संख्या पहले 200 में विषम प्राकृत संख्या, विषम अभाज्य संख्या आपसे पूछ रहा है। तो भैया जी एगो बात बताओ, टोटल होता है 200 तक में 46 गो। 46 गो में एक्के गो दू है जो सम अभाज्य संख्या है। तो एक्के गो संख्या सम अभाज्य संख्या हटेगा, 45 गो जो बचेगा हमरा वो विषम अभाज्य संख्या होगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए, क्योंकि 200 में हमको एक्के गो तो सम अभाज्य संख्या है 2 और टोटल होता है 200 तक में 46 गो। एगो हटा दिए, अगला देखिए, एगो हटा दीजिए, 45 गो हुआ आंसर। हाँ, अब बताओ निम्न में से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या कौन होता है? सुनिए, सह अभाज्य संख्या, देखो सह अभाज्य संख्या वह जोड़ा है जिसका HCF 1 होगा, जिसका HCF 1 होगा। HCF 1 होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो अभाज्य संख्या हो, कि जरूरी नहीं है। जैसे समझ लो 4 और 5 भी सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 4 और 5 का मौसा बनाओगे तो 1 आएगा। 4 और 5 के 1 के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो यहां देखो, ये 2 से कटेगा तो मौसा 1 नहीं होगा। इसमें भी देखो 3 2 5 1 6, तो 4 और 2 6, 3 से ही कट रहा है, 5 से ही दोनों कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है। 59 और 97 ही एक ऐसा है कि एक तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, एक के अलावा इसका मौसा कुछ नहीं हो सकता। 59 और 97 का बनाएंगे तो HCF 1 आएगा, अतः आप कह सकते हो इसको सहअभाज्य संख्या। मेरे भाई अभी ये मत सोचना, देखो 16 और 15 ही सहअभाज्य संख्या है। कहोगे बाप रे बाप सर 16 तो अभाज्य संख्या है ये नहीं है, 16 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन सहअभाज्य संख्या ये दोनों मिलकर होगा, क्योंकि इसका मौसा 1 होगा। इसका मौसा क्या होगा? 1 होगा। इसीलिए आ जाओ, अब एक बात समझो, कहता है इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य संख्या का क्या मतलब? अभाज्य संख्या अभी ये ना पहचान करवाए थे हम, अभाज्य संख्या पहचान करना है। बताइए, अभाज्य संख्या ये नहीं होगा, क्योंकि 4 और 2 6 हुआ, 2 1 3 1 4 8 और 2 10 1 7 1 8। चलो ऑप्शन बी तो नहीं है अभाज्य संख्या। इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है? नहीं, अभाज्य संख्या खोजना है। अभाज्य संख्या के लिए आप एक काम करिए ना, ये तो होगा नहीं, 181 है ना, 17 के इतना जाना कहाँ है? 181, 14 के 196, 15 के 225, 15 के 225, 14 के 196। तो 14 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है, जैसे 2 3 5 7 11 13, इतने से चेक करना है कि कौन अभाज्य है या नहीं है। मान लेते हैं इसको चेक करते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 दूना 14, 4 4 पर 41, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 में से 8 में से 2 घटेगा 6, 13 से देखते हैं, 13 तिहाई नहीं, 13 एकम 13 शेष 5, 5 पर 1 51, नहीं कटेगा। ऑप्शन सी है अभाज्य संख्या, ऑप्शन सी है अभाज्य संख्या। बात आए समझ में?
अभाज्य संख्या कौन है? ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन जोड़ा ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है? देखो ट्विन प्राइम का क्या मतलब होता है समझ लो। ट्विन प्राइम का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम को कहते हैं हिंदी में जुड़वा जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम को क्या कहते हैं हिंदी में? जुड़वा अभाज्य संख्या। अब जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं इस बात को समझ। वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच केवल एक भाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे मान के चलिए 31 और 29। 29 और 31 दोनों 29 और 31 दोनों अभाज्य संख्या है ना, और इसके बीच केवल एक गो भाज्य संख्या होना चाहिए, वो 30 है। देखिए तो 29 और 31 ट्विन प्राइम नंबर है, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या, हाँ मेरे भाई, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। 29 और 31 जुड़वा अभाज्य संख्या है, क्योंकि 29 और 31 दोनों अभाज्य संख्या है और इसके बीच केवल एक गो भाज्य संख्या होना चाहिए। और एग्जाम्पल है 71 और 73। यह भी एक ऐसा, इसको भी आप जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हो, क्योंकि 71 और 73 के बीच केवल एक गो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब जो दो गो से ज्यादा से कटे, वो 72 है। दो से ज्यादा से कटता है, दो संख्या से ज्यादा संख्या से कटता है। तो आप समझ गए आज की जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ऐसा ये जुड़वा अभाज्य संख्या उसको कहिएगा जो दोनों अभाज्य संख्या हो लेकिन उसके बीच केवल एक गो भाज्य संख्या हो। तो अब इसमें देखिए 11 और 13 की बात करिएगा। 11 और 13 के बीच एक गो 12 है जो भाज्य संख्या है, लेकिन ये तो आपसे निकल गया कि ये तो जुड़वा अभाज्य संख्या है। हमसे पूछा है नहीं से ना बताओ, ये तो जुड़वा, बात को समझो, ये तो जुड़वा अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है, ये पूछा है। 191 193 ये भी है। 71 73 ट्विन प्राइम नंबर है। अब देखते हैं 3 3 6 1 7, ये हो गया कितना 5 5 9 1 10 9 2 11 और 9 3 12 1 13। आप देखिए ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, ये पहचान में आता है। जुड़वा अभाज्य संख्या ये पहचान में आता है। चेक करना है 131 और 133 के बीच एगो 132 191 और 193 के बीच, लेकिन इसमें से हो सकता है कोई एगो अभाज्य संख्या न हो। इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को चेक करना ही पड़ेगा। अब जैसे 193 14 के स्क्वायर होता है 193, तो 14 से पहले अभाज्य संख्या कौन कौन, 2 3 5 7, 7 के बाद 11 13, इतना से चेक करते हैं। तो 191 को देखिए, क्या ये अभाज्य संख्या है? 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 दूना 14, शेष बचेगा 5, 5 पर 1 51, न कटेगा। 11 से नहीं कटेगा, 13 से भाग दीजिए, 13 एकम 13, 13 एकम 13 शेष 5, 13 में 13 एकम 13 6, 6 पर 1 61, 13 से नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या है। और 193 को देखते हैं, क्या ये भी अभाज्य संख्या है? तो 193 अगर अभाज्य संख्या है मान लीजिए, देखते हैं इसको चेक करिए। तो 193 को चेक करिएगा तो कैसे, 2 से तो ही कटेगा नहीं, 3 से ही कटेगा नहीं, 5 से ही कटेगा नहीं, 7 से देखिए तो 7 दूना 14, शेष बच गया कितना 5। अब 5 पर 3 53, 7 से नहीं कटेगा। 11 से तो 3 1 4, 9 में से 4 घटेगा 5, नहीं कटा। 13 से चेक कर लीजिए लास्ट में, 13 एकम 13, शेष बचा 6, 6 पर 3 63, 13 से भी नहीं कटा। तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसके बीच एक भाज्य संख्या है, तो ये भी जुड़वा भाज्य संख्या हो गया। तो जुड़वा भाजी भी, जुड़वा भाजी भी, जुड़वा भाजी भी। आपसे कहा कि जुड़वा भाज्य कौन नहीं है, तो 3 ऑप्शन गलत है, तो वो सही।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्या है आपका, लास्ट है आपका 15 नंबर। निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक के अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है? अभाज्य अंक श्रृंखला है, 1 से 20 तक में अंकों की अभाज्य अंक श्रृंखला। तो देखिए इसमें बात करिए तो दू है, ये नहीं है तो ये तो गलत है। निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक के अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है? तो अभाज्य संख्या इसमें 2 गायब कर दिया तो ये न होगा। इसमें देखिए 2 3, तो इसमें 3 गायब कर दिया तो ये नहीं है। 2 3 5 7 11 13 17 19 ये है। इसमें एगो 1 लगा दिया है फालतुआ में, देख रहे हैं 1 इसमें फालतू में है क्योंकि 1 अभाज्य संख्या होता ही नहीं है, तो ये भी गलत है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। ये सारे सवाल 2018, 2021 और 2022 में जो प्राइम नंबर से पूछे गए थे, प्राइम नंबर से, ट्विन प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर से, वो सारे सवाल आपने देख लिया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अब अभाज्य संख्या से संबंधित एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। कैसा लगा ये बताइए, मजा आया? तो सारे अभाज्य संख्या से अब कोई भी सवाल हो आप बना लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मिलते हैं फिर हम कल के क्लास में, ठीक है? चलिए, थैंक यू।